जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है श्री राम का वन जाने की आज्ञा लेने पिता के पास जाना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए तैयार हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। इस अवसर पर धनी लोग अपने तिमंजिले मकानों तथा विमानों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। पिताजी के महल के पास पहुंचकर श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। तब सुमंत्र ने महाराज को संबोधित करके कहा, महाराज, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों और आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। ये सभी से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो ये आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये वन में चले जाएंगे। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्र, मेरे पुत्रों को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता जी के साथ रो पड़े और उन्होंने महाराज को उठाकर पलंग पर बैठा दिया। शोक सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर से चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं वन जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाएं। ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। आप शोक छोड़कर हम सबको वन में जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकई को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके दोनों चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे। इस अवस्था में वे रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, बेटा, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकई राख में छुपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छुपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अवेश संकल्प से वंचित कर दिया। कैकई ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टि से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, तात, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप शोक को अपने भीतर ही दबा लें। माता कैकई ने मुझसे यह याचना की कि राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था
कि अवश्य जाऊंगा। उसे सत्य करने का मुझे पालन करना है। हे तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर यह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब आप संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बनाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं भी इतने दीन कैसे हो सकते हैं? श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया। फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई सभी रानियां रो पड़ीं।